Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 4.2 from question number 8 to 16. लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किए थे। ये हमारा चैप्टर है 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर ML अग्रवाल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है हमारा 2 रेज टू पावर 5 एंड इसका होल पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 3 अपॉन 8 टू पावर 3 इंटू 7। तो यहाँ देखिए 7 एंड 7 डिवीजन फॉर्म में है दोनों। एंड इस पार्ट को अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर बेस में 2 है बट अपॉन में 8 है। तो यहाँ आप सोचिए कि बेस हम सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 है दैट मीन्स नीचे भी हमें एक 2 चाहिए जिससे कि आसानी से डिवाइड हो सके। तो हम क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 दैट मीन्स 2 का क्यूब हमारा 8 बन जाता है। तो 8 को हम यहाँ स्प्लिट कर लेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 इसका पावर 5 है एंड होल पावर 2, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ देखिए 7 का पावर 3 अपॉन में 7 कुछ नहीं दैट मीन्स 1 पावर है। तो हमारा डिवीजन फॉर्म में है तो 7 को हमने कॉमन ले लिया। नाउ 3 में से इस 1 को हम माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1 अपॉन, अब ये 8 का क्यूब बच रहा है। तो अब हमारा यहाँ नीचे ओनली 8 का पावर 3 बच रहा है क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसको हम स्प्लिट करके 2 का क्यूब लिख देंगे एंड इसका होल, ये जो ये ओरिजिनल क्यूब दिया है होल पावर क्यूब ये यहाँ लगा देंगे। अगेन ये पावर टू पावर हो गया तो से ये हमारा हो जाएगा। पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का पावर 10 इंटू 7, 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 2 एंड 3 इंटू 3 9, पावर टू पावर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बेस हमारा इक्वल हो गया, डिवीजन फॉर्म में है तो हम पावर को माइनस करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया एंड 10 माइनस 9 एंड इंटू 7 का स्क्वायर है तो इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 9 1 लिखने की जरूरत नहीं है इंटू 7 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए नहीं कहा गया है, ओनली सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। नाउ इसका सब पार्ट 2 है हमारा 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी टू पावर 8 10 का क्यूब इंटू टी का पावर 4। तो टी एज ए बेस हम लेकर 8 माइनस 4 कर लेंगे। टी ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ इस पार्ट में देखिए 5 का स्क्वायर है, नीचे 10 का क्यूब है, यहाँ 25। अगर हम 10 को 5 इंटू 5 इंटू 5 कर ले तो वो नॉर्मली हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 25 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। टी को हम यही सॉल्व कर लेते हैं, इंटू टी कॉमन ले लिया। नाउ 8 माइनस 4 अपॉन 10 का क्यूब बच रहा है। टी तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया तो इसे हम लिख लेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। नाउ जो डिवाइड हो सकता है हम उसे डिवाइड कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो ये अब हमारा हो गया 5 इंटू टी पावर 8 माइनस 4 इज 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 इज इक्वल टू, अब 5 इंटू टी तो इंटू में है तो हम इसको लिख सकते हैं 5t एंड इसका पावर 4 अपॉन 8। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ हमारा सब पार्ट 3 है इसका। 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 5। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 5 में। इसी तरह से 6 को भी स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 3 एंड पावर में 5 है। इट मीन्स पहले हम 10 को स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे 2 इंटू 5, बेस अलग है, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर एक कॉमन हो जाता है। दैट मीन्स ये जो पावर 5 है ये 2 पे भी 5 है एंड 5 पे भी 5 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 10 एंड ये एक पावर हमारा कॉमन आ जाता है 10 का पावर 5। देखो ये सेम आ गया। 10 का पावर 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 6 का पावर 5, तो 6 का पावर 5, 6 को हम स्प्लिट करेंगे
2 इंटू 3 6 होता है एंड पावर 5 कैसे आया, जब 2 पे भी 5 होगा और 3 पे भी 5 होगा, जब भी 6 पे पावर हमारा 5 आ सकता है। तो इसी को हम स्प्लिट करके यहाँ लिख देंगे। जैसे हमने 3 का पावर 5 एज इट इज़ लिख लिया, 10 का पावर 5 को हम लिख लेंगे 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 5 टू ज़ 10, 10 का पावर 5 आएगा हमारा इंटू एंड 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन 5 रेज टू पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। अब यहाँ जो डिवाइड होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2। बेस इक्वल है, इंटू का साइन है तो पावर को हम प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 कॉमन ले लिया, 5 प्लस 2 7 अपॉन नीचे भी हमारा 5 रेज टू पावर 7। अब हम क्या देख रहे हैं, 5 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 7 बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म में है। जब भी डिवीजन फॉर्म में बेस इक्वल होता है तो पावर को हम माइनस करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 रेज टू पावर 7 माइनस 7, यानी कि 5 का पावर 0। एट 0 की वैल्यू जब डिग्री आती है तो उसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ये पार्ट नहीं करना चाहते तो हम सिंपली इन दोनों को कट करके 1, 5 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर दोनों कट करके 1 हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। ऐसे यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हो। नाउ इसका सब पार्ट 4 है हमारा, -3/5 रेज टू पावर -3। तो देखिए पावर में -3 है, नेगेटिव है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा 5 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा। एंड ये जो माइनस है 3/5 के साथ है, इसे हम एज इट इज रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -5/3 और ये हमारा -3 + 3 बन जाएगा। अगर आपकी इसी तरह से किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर वाली पावर है और इसको आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अगेन जो नंबर है हमारा उसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। प्लस को नेगेटिव बनाने के लिए भी रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव को प्लस बनाने के लिए भी रेसिप्रोकल करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, पावर 3 है, दैट मीन्स -5 इंटू 3, -5/3 को हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे, -5/3 इंटू -5/3, इसको हमने 3 टाइम्स लिख लिया है। दोनों साइन को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स ले लिया है। नाउ 5 इंटू 5 हमने माइनस किया, -3 टाइम्स में है तो हमारा माइनस कैरी होगा, और इन तीनों को 5 इंटू 5 करके हमारा आ गया 125। नाउ 3 इंटू 3 हमारा हो गया 27। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4 होल 17/27। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, -1/2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 3/4 टू पावर 3। तो सबसे पहले ये देखिए 5 टाइम्स में -1/2 है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -1 इंटू -1 5 टाइम्स करेंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि ये ओड नंबर है, तो -1 का इंटू हमारा आ जाएगा -1। नाउ अपॉन 2 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 16। 2 को हम 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32। देन मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ देखिए 2 का पावर 6, दैट मीन्स 2 को 6 टाइम इंटू करना है। 5 टाइम इंटू करने पे 32 आया, एक और बार इंटू करेंगे 32 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 64। 64 इंटू, नाउ 3/4 इंटू रेज टू पावर 3 है, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 अपॉन, अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 64। 3 टाइम इंटू कर दिया तो ये हमारा हो गया 64। नाउ इसे हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा हमारा। नाउ 27 एंड ये 32 बच रहा है अपॉन में, यहाँ हमारा -1 है, तो -1 इंटू 27 इज -27 अपॉन 32। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। नाउ इसका सब पार्ट 2 है,
-3/4 रेज टू पावर क्यूब माइनस -5/2 का क्यूब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटू -2/3 का पावर 4। तो इसे भी हम पहले सॉल्व कर लेंगे। -3/4 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा। -3 3 9, 9 इंटू 3 हमारा 27, 27/4 को भी 3 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64। नाउ नेक्स्ट हमारा माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा आ गया 125। 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा 8। इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रख लेते हैं। देन इंटू -2/3 हमारा 4 टाइम्स, ये हमें इंटू करना है, यहाँ माइनस है और पावर में हमारा 4 है तो हमारा माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ हमारा प्लस में आ जाएगा। 2 को 4 टाइम्स करेंगे 16/3 को 4 टाइम्स करेंगे 81। नाउ ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमारा सम बन रहा है हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 64 एंड 8 का एलसीएम हम ले लेंगे, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 64। नाउ डिवाइड करेंगे, 64 से 64 1 आया, 1 को -27 से इंटू करेंगे तो -27 ही होगा। देन प्लस 8, 8 जार 64, 8 इंटू 125 इज 1000। ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर लिया, देन इनटू का साइन देंगे और यहाँ हम लिख लेंगे 16/81। नाउ माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो 1000 में से हम 27 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 973। एंड साइन किसका आएगा? बिगर नंबर का। बिगर नंबर हमारा 1000 है, यहाँ हमारा प्लस है, अब तो प्लस में आएगा ये अपॉन 64 इंटू 16/81। नाउ ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 4 जार 64 एंड अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा हो जाएगा 973/81 इंटू 4 इज 324। अब ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, जब डिनोमिनेटर छोटा हो तो अगेन डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 होल 1/324। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, सिंप्लीफाई करना है इसमें हमें। 3/2 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू पावर -1। देखिए जब भी पावर में माइनस होता है तो हम इसको पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हमारा 3/2 रेसिप्रोकल होकर जब 2/3 बन जाएगा तो ये हमारा +1 बन जाएगा। सेम यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 2/3, इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया और ये हमारा पावर +1 बन गया जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड डिवाइड, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5/-2, इसका भी हमारा रेसिप्रोकल हो गया और ये हमारा प्लस में बन गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2/3 डिवीज़न का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने डिवीज़न का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/5। अब डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा है तो हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 2। 2 इंटू -2 इज -4/5, 3 ज़र 15। दिस इज आवर आंसर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट है। -1/4 का स्क्वायर, देन करली ब्रैकेट्स, इसका पावर -1, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट पावर -2। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा है -1/4 इस पे स्क्वायर है और स्क्वायर इवन नंबर है, दैट मीन्स माइनस प्लस बन जाएगा। नेगेटिव को पहले हम प्लस बना लेंगे, पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट्स के अंदर वर्क करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -1/4 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। जब 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स 1/4 इंटू 4 इज 16। तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख देंगे -1/4 इंटू -1/4, स्क्वायर है तो हमने 2 टाइम्स लिख लिया इसको। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके -1/4 इंटू -1/4 2 टाइम्स लिख लिया है, इसलिए हमें यहाँ पर पावर की नीड नहीं है, हमने इसको 2 टाइम्स करके सॉल्व कर लिया। अब हमारी पावर्स बची हैं -1 एंड -2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +1 आएगा एंड 4 इंटू 4 करेंगे 16। अब जो हमारी बची हुई पावर है -1 एंड -2 हमने उनको लगा लिया है। अब हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ देखिए पावर टू पावर है, पावर टू पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/16 के पावर में -1, अगेन पावर -2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/16। देन पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो -1 इंटू -2, हम पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 1/16। अभी देखिए -1 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 1 इंटू 2 इज 2। अब ये हो गया 1/16 का पावर 2 प्लस में आ गया, इज इक्वल टू, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 1/16 इंटू 1/16। देन इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, 1 इंटू 1 इज 1, 16 इंटू 16 ये हमारा हो जाएगा 256। दिस इज आवर आंसर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का सब पार्ट 3 है। 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर -2 प्लस 1/5 रेज टू पावर -2 माइनस 1/6 रेज टू पावर -2। यहाँ देखिए पावर में हमारी सारी पावर माइनस में है, तो इन्हें पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का रेसिप्रोकल करेंगे। 1/3 माइनस में है इसकी पावर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अब हमारा प्लस हो गया, प्लस ये 1/4, तो 4 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये इसकी पावर 2, प्लस अब ये 5 इसकी पावर हमारी बन जाएगी 2, माइनस का साइन, ये 1/6 हमारा 6 बन जाएगा, -2 हमारा +2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर हमारा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 माइनस 6 इंटू 6 हमारा 36। अब हम प्लस का वर्क करते हैं, 9 प्लस 16 प्लस 25 ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 14। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 रेज टू पावर 4 इंटू -3/4 रेज टू पावर क्यूब। हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने से पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्व करते हैं इसको हम, तो देखिए पावर में 4 है, 4 यानी कि इवन नंबर, जब भी इवन नंबर होगा तो हमारा माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 2/3 रेज टू पावर 4 इंटू -3/4, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। नाउ इसको करेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 16, एंड 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81। देन इनटू का साइन, नाउ -3 है, पावर में 3 है तो माइनस आएगा ही क्योंकि ये ओड में है, तो माइनस, नाउ 3 को हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 अपॉन 4 को 3 टाइम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 साइन एक साथ नहीं रखते इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। नाउ डिवाइड कर लेते हैं इसको, 16 1 जा 16, 16 4 जार 64, ये हमारा 9 से हो जाएगा, 9 9 जार 81, 9 3 जार 27। नाउ 3 से होगा, 3 3 जार 9, यहाँ हमारा है -1, 1 इंटू 1 हमारा हो जाएगा -1/12, 3 इंटू 4 हमारा हो गया 12। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो डिनोमिनेटर ऊपर एनिमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो सो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू -12। दिस इज अवर आंसर, बिकॉज 12 ऊपर एंड 1 नीचे गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम ओनली 12 लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है हमारा 108 इंटू 192, तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ क्लियर है हमारा, पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ जाएगा, यहाँ हम कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 54, नाउ अगेन 2 से 27, 3 से 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, यहाँ हमारा 2 2 टाइम्स आया है एंड 3 3 टाइम्स आया है, तो हम इसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब,
अब हम 192 का यहाँ प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 96, 2 से होगा 48, 2 से होगा ये हमारा 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब यहाँ हमारा 6 टाइम्स 2 आया है एंड 3 1 टाइम आया, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1। नाउ जो हमने रूल्स में पढ़ा है उसको देखते हैं एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल लॉज में बेस इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को हम प्लस कर देंगे। यहाँ बेस किस किस का इक्वल है, 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 6। 2 हमारा बेस इक्वल है, 2 को हम बेस ले लेंगे और इन दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे, 2 + 6, मल्टीप्लाई का साइन। नाउ 3 एंड 3 इनका भी बेस इक्वल है तो हमने बेस ले लिया 3 एंड पावर को ऐड करेंगे 3 + 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 raised to power 2 + 6 is 8 into 3, इसका पावर 3 + 1 is 4। दिस इज आवर आंसर। बिकॉज हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। नाउ इसका सब पार्ट 2 है हमारा 729 इंटू 64। तो देखिए 729 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारा 3 6 टाइम आएगा, 3 raised to power 6 इंटू एंड 64 का हमें पता है कि 2 का पावर 6 टाइम्स, तो 3 raised to power 6 एंड 2 raised to power 6। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका थर्ड पार्ट है हमारा 384 इंटू 147। तो 348 का यहाँ हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने 384 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है और यहाँ मैंने 147 का भी प्राइम फैक्टर पहले ही निकाल लिया है। अब इन सबको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देकर। तो इसमें 2 हमारा 3 4 5 6 7 टाइम्स है तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 का पावर 7 इंटू 3 हमारा 1 टाइम है, 3 का पावर 1 इंटू, अब 147 को लिख लेंगे, 3 हमारा 1 टाइम है, 3 का पावर 1 इंटू 7 हमारा 2 टाइम्स है, 7 का पावर 2। नाउ बेस हमारा सेम है तो हम लिख लेंगे 2 अकेला है तो हम लिख लेंगे 2 का पावर 7 एज इट इज इंटू, अब यहाँ देखिए 3 एंड 3 बेस हमारा इक्वल है, 3 एज अ बेस, पावर ऐड कर लेंगे, 1 + 1 इज 2, 3 का स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हमारा 7 का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 0। तो यहाँ 5 रेज टू पावर 0 है, इसकी पावर हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 को 3 टाइम इंटू कर लेंगे, 3 इंटू 3 एंड 2 का स्क्वायर 2 को 2 टाइम लिख लेंगे, प्लस 2 को अगेन 2 टाइम्स लिख लेंगे, 5 का पावर 0 दैट मीन्स 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 108, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 112। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 112 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारा 2 4 टाइम्स आएगा इंटू 1 टाइम 7 आएगा, 7 रेज टू पावर 1। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट है हमारा 9 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 17 रेज टू पावर 0। तो 9 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 81, 11 इंटू 11 करेंगे हमारा हो जाएगा 121, माइनस 2 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 4 इंटू 3, 17 का पावर 0 दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1। नाउ 81 प्लस 121 दोनों प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 202 माइनस 4 इंटू 2 इज 12, 202 माइनस 12 हमारा हो जाएगा 190। एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए इसका हमें, तो 190 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से फर्स्ट डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा 95। नाउ 5 से करेंगे 19 एंड 19 1s आर, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल गया 2 इंटू 5 इंटू 19। हम यहाँ पावर 1 लिखें या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
हमें 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, हम इसे एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर 1 भी लगा सकते हैं। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 सो दैट द प्रोडक्ट इज 3 रेज टू पावर 7। तो देखिए यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 3 रेज टू पावर 4 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट 3 रेज टू पावर 7 आए। दैट मीन्स इक्वेशन हमारा इस तरह से बनेगा 3 रेज टू पावर 4 into what and product is 3 raised to power 7 इक्वल टू के बाद हमारा 3 raised to power 7 निकालना 7 आना चाहिए। तो इसको हम x मान सकते हैं वट निकालने के लिए। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। इसको हमने x मान लिया तो हमारा अब इक्वेशन बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। नाउ हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, तो ये 3 रेज टू पावर 7 है, इसे हम एज इट इज लिख लेंगे। देन अपॉन 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई में है, इसे हम लेफ्ट टू राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन फॉर्म में यहाँ आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू। अब डिवीजन में लॉज में हमने पढ़ा था कि बेस इक्वल हो, डिवीजन फॉर्म है और बेस इक्वल हो तो पावर को हम माइनस करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3। 3 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड सब पार्ट है हमारा, बाय what number should we multiply minus 6 raised to power minus 1 so that the product is 10 raised to power minus 1। ये पार्ट 1 की तरह ही है। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, माइनस 6 रेज टू पावर माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 10 रेज टू पावर माइनस 1 आए, यानी कि इज इक्वल टू में हमारा ये आना चाहिए। तो वट को हम x मान लेंगे तो लिख लेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 6 रेज टू पावर 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 1। तो x हमने इधर रख लिया, ये हमारा एज इट इज रह गया 10 रेज टू पावर माइनस 1। अब ये हमारा डिवीजन में आ जाएगा माइनस 6 रेज टू पावर माइनस 1। अब आप यहाँ पूछेंगे कि हमने यहाँ डिवाइड का साइन क्यों लिया, इसको हमने अपॉन में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस 1 है, इसको हमने प्लस बनाना है क्योंकि पावर में माइनस 1 है। तो पावर माइनस 1 जब भी हो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो देखिए 10 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 10 अपॉन 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर 10 नीचे, 1 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय, सेम यही करेंगे, माइनस 6 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा एंड माइनस 6 हमारा नीचे, और ये हमारा माइनस 1 क्या बन गया, प्लस 1, दोनों ही प्लस 1 बन गए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने देंगे। नाउ 1/10 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसका हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 1, नीचे 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 3 जार -3, 2 5 जार 10, तो ये हमारा हो गया -3 अपॉन 5। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इफ 12 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 इंटू 13 अपॉन 12 रेज टू पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारा -8 है, जब भी एक्सपोनेंट हमारा माइनस में है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12 अपॉन 30 रेज टू पावर 4 एज इट इज लिख लिया, इंटू इसका हमने रेसिप्रोकल कर देंगे 12 अपॉन 13 एंड ये हमारा प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 2x। अब देखिए इंटू का साइन है, बेस हमारा इक्वल हो गया 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, तो पावर को हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 13 टू द पावर 4 प्लस 8 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट लिख लेंगे 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 2x। नाउ प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 4 प्लस 8 इज हमारा हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 2x। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू का साइन है,
एंड इधर 12/13, इधर भी 12/13। दैट मीन्स क्या है, ये हमारा बेस इक्वल हो गया, डिवीजन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में हो गया। दैट ये देखिए बेस हमारे इक्वल है, दैट मीन्स 12 इज इक्वल टू 2x, इसे हम लिख सकते हैं। तो और हम इसे लिखेंगे, जब बेस इक्वल हो गया तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12 पावर टू पावर 12 इज इक्वल टू 2x। और x की वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए 2x हमारा राइट हैंड साइड है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू 12। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल्स लिखोगे तो इजी होता है हमारा सोल्यूशन, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12 अपॉन, अगेन 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट टू राइट आएगा तो डिवीजन बन जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 6 4 12 इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर आंसर। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ -3 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू -243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 रेज टू पावर x माइनस 6। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिख लेंगे -3 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू -243। ये पार्ट हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए -243, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका, तो हमारा आ जाएगा, ओनली हम 243 का निकाल लेंगे, माइनस हम बाद में लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा, 3 से करेंगे हम इसको 81, 3 से करेंगे 27, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, ये हमारा 5 टाइम्स आ गया, -3 रेज टू पावर 5। बिकॉज हमें बेस इक्वल करना है, इधर भी -3 है तो इधर भी हमारा -3 आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे -3 रेज टू पावर x माइनस 1 हमारा एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू -243, माइनस ले लेंगे, इसका प्राइम फैक्टर हमने निकाला था 3 का पावर 5 आ रहा है हमारा ये। अब ये देखिए इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड बेस हमारा इक्वल हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं, सो हम लिख लेंगे, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो देयरफॉर x हमारा हो जाएगा यहाँ 5। अब देखिए साइन कैसे चेंज होता है, ये आप ध्यान रखना, ये -1 है, x हमने अलग कर लिया है, -1 बच रहा है, तो -1 इक्वल टू के लेफ्ट में है, लेफ्ट से हम इसको राइट में लेके आएंगे तो ये हमारा +1 हो जाएगा। अगर माइनस इधर होता, राइट से लेफ्ट लेते हम इसको तो भी प्लस बनता, और लेफ्ट से राइट लेंगे तब भी प्लस बन जाएगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा साइड चेंज करने से। नाउ 5 + 1 इज इक्वल टू 6, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। नाउ हमें सॉल्व करना है -7 रेज टू पावर x माइनस 6, तो इसे अब हम लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा -7 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -7, x हमने निकाला है 6, यहाँ पर 6 आई है हमारी x की वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस, x की जगह हमने 6 रख दिया, 6 माइनस 6, तो ये हमारा हो गया -7, 6 माइनस 6 रेज टू पावर 0। तो ये हमारा पावर में 0 है, जब भी पावर में हमारी 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 1 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।